सुनील रघुवंशी जी, आपके नेता को इस बात पर के भाग्य से सबको रश्क होना चाहिए कि बताइए कांग्रेस सपा सब लोग उनके सम्मान के लिए ऐसा लग रहा है छत से कूद जाएंगे अभी ओम प्रकाश भाई के सम्मान के लिए, नहीं? बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, क्योंकि आज अगर कोई भी पिछड़ों, शोषित, वंचित और सबसे ज्यादा कोई कार्य करने वाला, जनता की बात को उठाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, अभी आपने कहा कि जो है अनिल जी के गेंद पाले में अनिल जी के सहयोगी ने फेंकने का काम किया, तो अनिल जी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ही कह चुके हैं कि 400 पार। तो जब वो चिल्ला रहे हैं तो आम जनता भी आज यही चिल्लाने लगी है 400 पार। आप धैर्य रखिए, कि 400 पार का नारा जो है एनडीए का पूरा होने जा रहा है। और रही बात ये आपके खड़गे जी चिल्ला रहे थे कि 400 पार, आपने भी देखा कि किस तरीके से 400 पार कहा जा रहा है। पूरी तो अब आप चिंता ना करिए, जनता भी यही चाह रही है 400 पार ही होगा। ठीक, एक सवाल नहीं, देखो अनिल जी, पूरी स्पीच छोड़ो, खड़गे को छोड़ो। मुलायम सिंह जी ने, मैं हाउस में पत्रकार दीर्घा में था, मुलायम सिंह जी ने खड़े होकर कहा कि हमारा पूरा आशीर्वाद है, मोदी जी दोबारा जीत के आए, प्रधानमंत्री बने। मोदी जी को देने का काम किया, बिल्कुल उसमें पूरा मैंने सुना था, उसमें गूगल की जरूरत थोड़ी ना बाबू, कहां समेटोगे। खैर, आनंद दुबे जी, चौकीदार चोर है कि अपार सफलता के बाद विपक्ष फिर अब की लेके आया है कि मोदी का परिवार नहीं है, और उसके साथ वो गिना रहे हैं कि भाई पूर्व में आप भी ऐसी टिप्पणी करते रहे, इसलिए ये तो अंताक्षरी है, इसलिए तो चलेगा। आनंद दुबे जी, देखिए अमिताभ जी, एक बात बहुत स्पष्ट आपको कर दूं कि आप तो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। भारतीय इतिहास में मुझे लग रहा है कि जो स्वतंत्र भारत के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जितना गाली दी गई या जितना अपमानित करने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है किसी भी नेता के साथ नहीं हुआ हो, और हर तरह से। लेकिन हर बार उन्होंने इनकी गालियों को फूल बनाया है और उसी को गले का हार बनाया, और जनता ने हर बार उनके अपमान का बदला वोट के रूप में दिया है। अभी भुवन भास्कर जोशी जी महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह जी के पुराने बयान उठा लीजिए जो वुमेन रिजर्वेशन पर उन्होंने संसद में दिए, और लालू जी के उठा लीजिए, परकटी महिलाओं से लेकर, और महिलाएं जब सदन में आएंगी तो लोग सीटियां बजाएंगे, इस तरह के बयान है। लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है। कांग्रेस वाले कहते हैं टंच मार। अरे अब कितने बयान मैं बताऊं जो ये बैठ के महिलाओं के विषय में बातचीत कर रहे हैं, और किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है। पूर्व में बहुत से बयान है, लेकिन मैं एक चीज बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज हम 400 प्लस की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हमारा नारा है मोदी है तो मुमकिन है, इनका नारा है राहुल है तो मुश्किल है। तो इसलिए ये गाली भी देंगे, ये अपमानित करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन जनता सब देख रही है और आने वाले समय में इनको हिसाब किताब करेगी, इनका जवाब देंगे। जी, अनिल यादव जी, भाजपा कह रही है मोदी है तो मुमकिन है, राहुल है तो मुश्किल है, ये तो नया नारा हो गया। जी, ये सरकार ने किया ही क्या है? नए नारे, नए जुमले, इसके अलावा यदि काम किया हो, मैं तो इनको 100 में से 100 दूंगा, नारे पे, जुमले पे, क्योंकि इनको ये काम बहुत अच्छे से आता है। लेकिन काम की बात करिए ना, मैं तो चाहता हूं उसी पे डिबेट हो। बताएं कि भाई 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? 45 साल की सबसे ज्यादा बड़ी बेरोजगारी है, उस पर कोई जवाब नहीं है इनका। जो उत्तर प्रदेश है, ये महिला उत्पीड़न में एनसीआरबी के डेटा के सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं है इनका। भाई मोदी है तो मुमकिन है, 400 पार, आर्या पार, नया संसार, ये कोई बात थोड़ी होती है राजनीति में। जनता ने आपको इन नारों के थोड़ी वोट दिया था। काम पे बात करिए भाई। अनिल भाई रुक रहा, एक छोटा सवाल जोशी जी, भाजपा कह रही है मोदी है तो मुमकिन है, राहुल है तो मुश्किल है। राहुल मतलब विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है उसका चेहरा। जोशी जी, एक छोटी सी टिप्पणी। जोशी, सुनील रघुवंशी, ये जो नारा नया आया है इस पर एक छोटी सी टिप्पणी।
नहीं, बिल्कुल देखिए ना कि किस तरीके से जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में राहुल जी जाते हैं और प्रचार करते हैं उन प्रदेशों का क्या हाल होता है। तो बिल्कुल साफ तौर से है, जब अब ये तो कांग्रेस वाले जान सकते हैं ना कि किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और वाकई में मोदी जी है तो मुमकिन है, और ये 400 पार का नारा एनडीए बिल्कुल पूरा करने का काम करेगा। और उत्तर प्रदेश में जो 80 की 80 सीटें हैं वो जिताने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए हमारा जो सहयोगी दल जो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सब मेहनत करने का काम कर रहे हैं। और लगातार हम लोग 80 की 80 सीटें कैसे जीते उस पर कार्य हो रहा है। ठीक।